प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप सभी का पढ़ाई कैसे चल रहा है। अगर पढ़ाई खराब है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उस पर टाइम दीजिए, क्योंकि अक्सर कई सालों से मैंने ये देखा है और बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को मैंने कहते हुए सुना है कि सर मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रहा है। एग्जाम के टाइम पे ऐसे होता है, समझ में आया? तो आप सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसी के साथ ही आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या मिलने वाला है। चलिए, यहाँ दो चीजें टॉपिक है, संचार और विकृता विकृत गंधिता। बहुत छोटी छोटी टॉपिक है, इन चीजों को देखेंगे। संचार क्या है और विकृत गंधिता क्या है, ऐसे सिंपल में समझिए कि संचार क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप देखे होंगे कि कभी कभी आपके घर में दरवाजे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चे? दरवाजे। और वह दरवाजा लोहा का है। किसका है? लोहा का। और जिस दिन लगा बहुत अच्छा चमक रहा था, लेकिन आपने उसमें कुछ पेंट पॉलिश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वैसे के वैसे छोड़ दिया। जैसे 6 माह या 1 साल जब बीत गया तो देखे होंगे दरवाजे थोड़े 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 नहीं, अधिक 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 काले, उसके ऊपर कुछ मूर्छा टाइप का पड़ गया होगा। आखिर यह है क्या? यही चीजें संचारण है मेरे प्यारे बच्चे। यही चीजें क्या है? संचारण। विकृत गंधिता, आप गांव में ऐसा देखने को मिलता है अक्सर कि खाना बन गया है और एक ही पात्र से, एक ही बर्तन से सभी चीजों को टच कर लिया जाए, या खाने को कुछ लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो उस खाने के स्वाद गंध में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि संचारण, यानी संचारण क्या है? तो संचारण क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जब कोई धातु जैसे लोहा, यह धातु आयरन हो गया, अपने आसपास के अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है। यानी जब कोई लोहे की कील हो, या आप जो सोने चांदी का भी यूज करते हैं वो भी धातु है, यही सब चीजें जब अपने आसपास की नमी से आते देखते होंगे कि जो पैर में की पायल होती है, बिछिया होती है, ये सब चीजें काले हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये काले हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये सभी चीजें अम्ल और नमी के संपर्क में जैसे आते हैं तो ये संचारित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संचारित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को ही संचारण कहा जाता है। यानी जब कोई धातु अपने आसपास के वायु नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? संचारित हो जाता है। और संचारित होने की प्रक्रिया को ही संचारण कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे रखा गया है, देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसे ऐसे पेपर में लिखते हैं तो एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर आपको खुश होके दे देगा। जैसे आयरन है, यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जल के भी संपर्क में आता है। जब यह इन सभी के संपर्क में आता है तो यह फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, यानी जंग लग जाता है। इसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। यहाँ देखिए, लोहे की नई कील है। आप इसका प्रयोग अपने घर पे भी कर सकते हैं आसानी से। 1-2 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लोहे की नई कील जो है, इसको एक पानी में डाल दिया जाता है, यानी किसी पात्र में पानी को रखा गया है और उसमें लोहे की कील को डाल दिया गया। कुछ समय तक इसमें छोड़ दिया जाए, 1-2 दिन तक इसमें छोड़ दिया जाए। फिर इसको छोड़ने के बाद से इधर से वायु इसको मिलेगा, या लोहे में नमी जाएगी जल की वजह से। जल में भी H2O ऑक्सीजन होता है, बाहर से भी ऑक्सीजन इसे बहुत ज्यादा मिलेगा। और यह सभी लोहे की कील देखिए कितना सुंदर चमक रहा है। या तो गधा के जैसे दिख रहा था ना, और ये चमक रहा है। नहीं बाबू, यहाँ लोहे की कील में चमक है। यहाँ लोहे की कील में क्या है? चमक है। और यहाँ देखिए, लग रहा है जैसे डेयरी मिल्क लेके लोहे के किलो में पोत दिया गया है। बात समझ में गया? यानी यहाँ चमक है और यहाँ चमक गायब हो गया। इसका कारण क्या है कि जब यहाँ पे नमी और ऑक्सीजन थी, इससे यह लोहे की कील ने क्या किया? अभिक्रिया करके और संचारित हो गया
इसे कहते हैं संक्षारण, और जिसके कारण लोहे में क्या हो गई, जंग लग गई। यानी लोहे में जंग लगना भी इसका क्या है, एक एग्जांपल है। ऐसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हो जो ऊपर से मिले, जल हो, फिर लोहे में जंग लग जाता है, और जंग कुछ इस कलर का भूरे इस तरह का दिखाई देता है, बहुत बेकार ही दिखाई देता है। आप देखते होंगे आपके घरों में जब दिवाली वाली आती है तो लोहे की जो फाटक वोटक होती है उसे पहले मालिश किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है। एक रुमाल आता है जिससे उसको पूरा रगड़ने के बाद से पेंट पॉलिश किया जाता है। जब उसको रगड़ा जाता है तो सब मूर्छे क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, और धीरे धीरे लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है। इसलिए लोहे को कभी मिट्टी पे आपको नहीं रखनी चाहिए। कहाँ नहीं रखनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, मिट्टी पे आपको लोहे को कभी नहीं रखना चाहिए। इसे बचाने का, इसकी बचाव का सिर्फ एक उपाय है, बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। इस प्रक्रिया को लोहे पे जंग लगना कहते हैं, यानी बचाव। यानी बचाने की बात किया जाए, बचाने की बात किया जाए तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, तो इसे बचाने मतलब इसे क्या किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, इसे पेंट करके, क्या करके, पेंट करके, यानी इसके ऊपर पेंट पॉलिश कर दिया जाए तो हो सकता होगा, नहीं कंफर्म है, इसके ऊपर पेंट पॉलिश जब हो जाएगा तो यह लोहे जो है वायु के संपर्क में थोड़ा धीरे से आएंगे, जिसकी वजह से कुछ समय तक इसे बचाया जा सकता है। आपने समझा संक्षारण क्या है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए अब आता है हमारे पास सेकेंड टॉपिक, विकृत गंधिता। क्या आता है, विकृत गंधिता। यह क्या होता है समझिए, कि जब कोई खाद्य पदार्थ होता है, मतलब खाने वाला कोई पदार्थ होता है, और जब कोई वसा या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक, यानी कोई वसा हो या तेलीय खाद्य सामग्री हो, जैसे मान लीजिए कि घर में भोजन पका हो, उसे लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाएगा तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधी, और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। पेपर में भर भर के दोनों क्वेश्चन पूछता है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन है, एक विकृत गंधिता और एक संक्षारण, जो अभी इसकी जस्ट चला यहाँ पे, यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल यह पूछता ना हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। यानी आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन है। विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल में बहुत से ऐसे भोजन का खराब होना, अचार का खराब होना, बहुत से ऐसी चीजें हैं। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का है, वही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे लाके रखा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनिए फिर इसका आंसर देखिएगा। कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले, यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो मैग्नीशियम रिबन एक तार जो टाइप का जो होता है, उसके ऊपर एक सफेद रंग का ऑक्साइड हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परतें उस पर लग जाती हैं, जिसको अगर उसके ऊपर परत रहेगा तो वह जलेगा नहीं वायु में। क्या कह रहा है आंसर, कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, यानी मैग्नीशियम रिबन जब किसी जल और वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परतें जम जाती हैं, यानी उस पर क्या होती है, सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी परतें जम जाती है मेरे प्यारे बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद रंग की परतें जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम को जलने में अवरोध पैदा करती है, यानी रोकती है, सही से जलने नहीं देती है। यह परत क्या होती है, मैग्नीशियम को जलने में अवरोध पैदा करती है, यानी सही से जलने नहीं देती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है, फिर जलाया जाता है। अब देखिए दिवाली में एक छुरछुरी आती है जो सफेद सफेद कलर का होती है, कभी कभी जलता है, कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी जलता है, कभी कभी रुक जाता है। उसमें रीजन क्या होता है कि वह भी वायु नमी के संपर्क में जब आ जाता है ना, थोड़ा गीला मतलब मेहरा जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं जलता, वहां यही रिएक्शन होती है।
उसे गर्म करनी पड़ती है, फिर उसको गर्म करने के बाद से जलानी पड़ती है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? यही क्वेश्चन बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर दीजिएगा अपने कॉपी में। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इस बात का आप नोट कर लीजिएगा। फिर आप पेपर दे आएंगे तो पछताएंगे, क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई दाने को। तो कह रहा है किसी पदार्थ x, मतलब कोई पदार्थ पूछ रहा है जो x है, उसका नाम नहीं पता है, विलयन को उपयोग करके सफेदी किया जाता है। सफेदी करने के लिए चूना का प्रयोग किया था, आपको पता है। उस पदार्थ का नाम बताइए। तो x पदार्थ जिसको हम लोग क्या करते हैं, सफेदी करने में करते हैं, वह चूना होता है और इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। यानी चूना जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा है कि उस चूने को, उस पदार्थ का जल के साथ अपक्रिया करिए, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ जब अपक्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी उस पदार्थ का नाम होता है, जल के साथ जो हम लोग अपक्रिया करते हैं उस पदार्थ का नाम है चूने, और जल का जब अपक्रिया किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो दीवारों पे लगा दिया जाता है तो दीवारें सफेद दिखाई देती है, यानी कोटिंग का काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 और 4 एक ही में है, दोनों क्वेश्चन मस्त है। देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आप लोग देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चे कि जो चिप्स आती है, कुरकुरे आते हैं, टकाटक आते हैं, इस सब चीजों में कुछ पदार्थों को डाला जाता है, मतलब जो खाने वाली चीजें होती हैं, चिप्स हो गई, कुरकुरे हो गई, टकाटक हो गई, इसमें डालकर और उसे पैक कर दिया जाता है। आपके पास पहुंचते पहुंचे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खराब नहीं होता है। और अभी पढ़ाया गया है कि जब वसा युक्त को लंबे समय तक छोड़ दिया तो खराब हो जाता है। यानी आप अपने घरों में किस चीजों को बनाते हो खराब हो जाता है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीजन है कि आप अपने घरों में जो चीजों को बनाते हैं वहां पे ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन उसमें पैकिंग के समय ऑक्सीजन को निकालकर और नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। वही प्रश्न पूछ रहा है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि वह खराब न हो। तेल, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होने के कारण विकृत गंधता, यानी सड़ने और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाती है। यानी जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो यानी उसकी स्वाद जो होती है और वो सड़ने जैसे खराब स्वाद उसकी उत्पन्न हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को पैकिंग के समय ऑक्सीजन को बाहर निकालकर और उसके जगह पे क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं या टकाटक जो वाला चीज होता है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आप उसको बताएंगे कि इसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से वह खराब नहीं होता है, लंबे समय तक रहता है। तो आज समझ में आ गई, यानी नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जिसकी वजह से लंबे समय तक खराब नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्यों डुबोया जाता है? विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? सॉरी, यानी लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए, लोहा होता है आयरन, जब इसे कॉपर सल्फेट में डुबाएंगे तो जो कॉपर है यह कम क्रियाशील है और यह अधिक क्रियाशील है। क्या है? यह अधिक क्रियाशील है और यह कम क्रियाशील है मेरे प्यारे बच्चे। अब यह क्या करेगा? इसको हटा देगा और बना लेगा कि आयरन सल्फेट। क्या बना देगा? आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट की रंग दूसरी हो जाएगी और कॉपर को हटा दिया जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो, यानी जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। एक प्रश्न पूछता है यहीं पे कौन सी क्रिया होती है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया भी होती है और आयरन सल्फेट बनाता है। यानी कॉपर सल्फेट को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन क्या है मेरे प्यारे बच्चे?
कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण यह अभिक्रियाएं होती हैं। यानी आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण यह अभिक्रियाएं होती हैं। इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हो जाता है और फिर हल्के हरे रंग में बदल जाता है। यानी कॉपर सल्फेट अपने रंग को धीरे धीरे करके गायब कर देता है और यहाँ पे हो जाता है आयरन आ जाता है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। यानी ये क्वेश्चन नंबर रहा 4 और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहा। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट पाने के लिए। चलिए, तो यह क्वेश्चन नंबर रहा आपके सामने 4। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। भाई अभी आपको पता चला है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं कि जो बाहर की वायु है और नमी है यह उसके संपर्क में ना आए, जिससे लोहे खराब ना हो। कह रहा है लोहे की वस्तुओं पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी के कारण जंग लग जाता है। बात सही है कि नमी यानी नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन और जल नमी के कारण उस पे क्या होता है, जंग लग जाता है। इसकी सतह पर पेंट करने से सतह खुली नहीं रहती है, यानी लोहे के ऊपर एक पेंट चढ़ गया तथा सतह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आती है। क्या होती है, संपर्क में नहीं आती है। यानी लोहे की जो कील है उसके ऊपर जब आप पेंट करेंगे, मान लीजिए लोहे की कील है, जब इसके ऊपर आप पेंट करेंगे तो आप किसी पानी में डुबाएंगे तो इसके सीधे लोहे को टच नहीं करेगी, पहले पेंट से संपर्क करेगी, जिसके कारण लोहे पे जंग नहीं लगता है। यानी जिसके कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, लोहे पे जंग नहीं लगता है। यह रहा आज की क्लास का 5 सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और यह क्लास ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें विकृत गंधिता, संचारण और 5 ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। तो आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग अपने कमेंट नहीं बताते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, कमेंट के माध्यम से आप इसको जरूर बताइएगा। और यह पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी सन का पेपर उठा के देखिए, अगर इसमें से प्रश्न नहीं पूछा होगा तो कहिएगा, यानी हर एक साल इसमें से प्रश्न पूछता है। ओके, तो आज के लिए यहीं पर लेक्चर समाप्त किया जाता है और लेसन भी समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेसन और अगले लेक्चर में, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी बोल के सब्सक्राइब करने के बारे में बोलिए। राधे राधे मेरे सभी प्यारे बच्चे, और आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। थैंक यू।